क्या फिंड कर पाए आज अपना शिकार? क्या दिखा रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच? मिज ने आज कैश इन का ट्राई करा। अब अलेक्सा ब्लिस का क्या रोल दिखाई दे रहा है? कौन सा सुपरस्टार क्वालिफाई करा टीम रॉ की साइड से? ड्रू मैकिंटायर ने मेन इवेंट में किन दो सुपरस्टार को धूल चटाई और कौन आज शो के एंड में खड़ा रहा? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रैंडी ऑर्टन की एंट्री से हुई। रिंग में आके वो कहते हैं कि मैंने हेल इन अ सेल में साबित कर दिया कि आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रैंडी ऑर्टन ने ये भी कहा कि मैं बेस्ट रेसलर हूं। वो ये भी कहते हैं कि मैंने दुनिया को साबित कर दिया है कि मैं लेजेंड किलर नहीं बल्कि लेजेंड हूं। मुझे परवाह नहीं है कि कौन मेरे सामने टाइटल के लिए आता है। इसके बाद वो ओपन चैलेंज करते हैं, तभी अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। रैंडी ऑर्टन थोड़ा यहाँ चौंकते हैं और अलेक्सा ब्लिस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जहां वो क्लियरली कंफ्यूज दिखाई दिए कि उन्हें क्या करना है। अलेक्सा ब्लिस इसके बाद उन्हें घूरती रहती हैं। ऑर्टन पूछते हैं कि फिंड कहाँ है? अलेक्सा ब्लिस कहती हैं यही है। फिंड का म्यूजिक प्ले होता है और अलेक्सा ब्लिस गायब हो जाती हैं। रैंडी ऑर्टन यहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और तभी ड्रू मैकिंटायर आके रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर देकर ढेर कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद टाइटल को होल्ड करके देखते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब स्टेज पर होते हैं, तभी मिज और मॉरिसन की एंट्री होती है। मिज मनी इन द बैंक कैश इन का ट्राई करते हैं। रेफरी भी आ जाता है, बट ड्रू मैकिंटायर वापस लौटते हैं। मिज को रिंग के बाहर फेंकते हैं और फिर मॉरिसन को उठा के मिज के ऊपर फेंक देते हैं। अब मार खा के मिज और मॉरिसन बैक स्टेज पहुंचते हैं। कैश इन ना कर पाने की वजह से वो काफी जल्लाए हुए थे और कहते हैं कि ये टाइम है WWE में बड़ा स्टार बनने का। हम ड्रू मैकिंटायर को 2-on-1 हैंडीकैप मैच के लिए चैलेंज करते हैं आज की रात के लिए। इसके बाद हमें अलायंस रिंग के बीचों बीच दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मेरे करियर ने पहले ही जेफ हार्डी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि गिटार ऑन अ पोल मैच है, जिसमें मैं अपने गिटार को जेफ हार्डी की पीठ पर मारकर नक्शा बना दूंगा, मतलब कि आर्ट बना दूंगा। वाह भैया अलायंस भैया, ऐसा गिटार मारते हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं शुरू हो उससे पहले ही मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूं। जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं, तभी जेफ हार्डी की एंट्री होती है। अब हमें जेफ हार्डी वर्सेस अलायंस के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही जेफ हार्डी गिटार उतारने को भागते हैं, बट अलायंस उन्हें रोक लेते हैं। फिर ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। अलायंस जेफ हार्डी को रिंग के बाहर करके गिटार उतारने का ट्राई करते हैं, बट जेफ हार्डी उन्हें बाहर खींच लेते हैं और फिर बैरिकेड और स्टील स्टेप्स में मारते हैं। जेफ हार्डी फिर चढ़ते हैं, बट अलायंस दूर से स्टूल फेंक के जेफ हार्डी को मार के गिरा देते हैं। अलायंस काफी एग्रेसिव दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने काफी बार ट्राई करा गिटार उतारने का, बट दोनों ने एक दूसरे को बार बार रोका। बट एंड में जेफ हार्डी गिटार उतार के अलायंस की पीठ पे मार के नक्शा बना देते हैं और पिन करके यहां मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हमें मैंडी रोज डाना ब्रूक वर्सेस नाया जैक्स शाइना बैजलर के बीच वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। लाना भी रिंग साइड मौजूद थी। डाना ब्रूक और नाया जैक्स ने मैच की शुरुआत करी। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। वहीं लाना ने इस मैच में इंटरप्ट करने की कोशिश भी करी और रेफरी का भी ध्यान भटकाने की कोशिश करी। हालांकि उनके इंटरप्शन से कुछ हुआ नहीं। शाइना ने किक आउट करा और डाना ब्रूक को लॉक लगा के टैप आउट करवा के मैच अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट हमें 24x7 चैंपियन R-Truth दिखाई दिए। जब उनसे बॉबी लैशले को फेस करने के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, बट तभी बॉबी लैशले की एंट्री होती है। R-Truth कहते हैं कि हम दोनों चैंपियन हैं, किसी को जरूरत नहीं है एक दूसरे को मारने की, और R-Truth लेट के कहते हैं कि लो भैया कर लो पिन। फिर हमें बॉबी लैशले वर्सेस R-Truth के बीच मैच दिखा। बड़ी आसानी से बॉबी लैशले ने R-Truth को हर्ट लॉक लगा के हरा दिया। ढेर पड़े R-Truth पर मौका मारने आए ड्रू गुल्लक ने ट्रुथ को पिन करना चाहा तो बॉबी लैशले ने उन पे भी लॉक लगा दिया और उठा के R-Truth के ऊपर डाल दिया और वो फिर बन गए न्यू 24x7 चैंपियन। बैक स्टेज नाया जैक्स कहती हैं कि आज की रात एंड होने से पहले मैं लाना को एक मौका देती हूं खुद को साबित करने के लिए। अब लाना या तो टीम रॉ पर नहीं होंगी या वो अपने करियर को खत्म कर लेंगी। नेक्स्ट हमें एजे स्टाइल दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि स्मैकडाउन सर्वाइवर सीरीज से आगे नहीं खेल रहा है। फिर वो खुद को टीम रॉ का कैप्टन डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल शेमस को बाहर बुलाते हैं। ये दोनों टीम रॉ का हिस्सा हैं, जैसे कि कीथ ली भी हैं। वो कहते हैं कि एक कारण है जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको इकट्ठा करा है। मैं जानता हूं कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हूं। एजे स्टाइल फिर कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है कि स्मैकडाउन में मुझे किस मीडियम से जाना है। इसके बाद कीथ ली कहते हैं कि तुम कैप्टन नहीं हो और मुझे डराने की कोशिश मत करो। शेमस कहते हैं कि मैं एजे स्टाइल से एग्री हूं और वो कैप्टन है। तीनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आके इन तीनों को ज्वाइन करते हैं और कहते
हैं कि टीम रॉक को एक चीज की जरूरत है, वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन। कीथ ली कहते हैं कि हम तीनों क्वालिफाई होकर यहाँ पर आए हैं, तुम्हें भी क्वालिफाई करना होगा। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन कीथ ली को याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हें भी हराया है। कीथ ली कहते हैं कि तुमने मुझे क्लीन तरीके से नहीं हराया है। फिर वो कहते हैं कि मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन का सामना करूंगा। फिर शेमस भी ब्रॉन स्ट्रोमैन से बढ़ने का दावा कर देते हैं। इसलिए इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस शेमस वर्सेस कीथ ली के बीच मैच दिखा। इसमें शर्त ये रखी गई कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस मैच को जीत लिया तो ब्रॉन स्ट्रोमैन टीम रॉ का हिस्सा होंगे। मैच शुरू होता है, शेमस और कीथ ली आपस में भिड़ जाते हैं। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन शेमस को रिंग के बाहर फेंकते हैं। फिर कीथ ली ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर कर देते हैं। इसके बाद शेमस कीथ ली को शोल्डर टैकल मारते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन शेमस को पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। तभी कीथ ली रोप के ऊपर से दोनों पर जंप मारते हैं। इस दौरान कीथ ली की गर्दन एप्रन पर लग जाती है। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों को रनिंग टैकल मारते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन टेबल को खाली करके कीथ ली और शेमस दोनों को डबल चॉक स्लैम देने की कोशिश करते हैं, बट ये दोनों ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्टील स्टेप्स पर दे मारते हैं। अच्छा मैच देखा इन तीनों के बीच। शेमस ने कीथ ली को लॉक भी लगाया तो ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद और उन दोनों को बैरिकेड पर जाकर गिर जाते हैं। कुछ अच्छे मूव्स इस मैच में देखने को मिले। एंड में शेमस ने कीथ ली को किक मारी, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने शेमस को पावर स्लैम देके मैच अपने नाम कर लिया और क्वालिफाई कर गए टीम रॉकी साइड से। मैच के बाद ये सभी रिंग में होते हैं और एजे स्टाइल आके कीथ ली और ब्रॉन स्ट्रोमैन का हाथ मिलवाते हैं। अब एजे स्टाइल शेमस और ब्रॉन स्ट्रोमैन से हाथ मिलाने को कहते हैं। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद शेमस मौका देख के ब्रॉन स्ट्रोमैन को ड्रॉप किक मार के बाहर कर देते हैं। फिर कीथ ली शेमस को बाहर कर देते हैं। एजे स्टाइल इस सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कीथ ली पर अटैक कर देते हैं। अब हमें फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिला जहां ब्रे वाइट और अलेक्सा ब्लिस दोनों दिखाई दिए। वो कहते हैं कि इस वीक का शो आरकेओ को डेडिकेटेड है। एबी द विच का कहना है कि केविन को जलाने के बाद रैंडी ऑर्टन गो हिमसेल्फ। शो फ्लैशबैक में जाता है जब रैंडी ऑर्टन ने केविन को आग लगाई थी। ब्रे वाइट कहते हैं कि उस राख से मैंने नया वर्ल्ड बनाया है। फिर वो क्लियर करते हैं कि उन्हें माफ नहीं किया गया है और फिन कुछ नहीं भूलता है। ब्लिस कहती हैं कि वो सबको एक ऐसी ट्रिक दिखाएंगी जिसमें वो अपनी जीभ अपने फेस से कितने दूर लेके जा सकती हैं। फिर वो बड़ी लंबी सी लाल रंग की जीभ निकाल के दिखाती हैं और यहीं ये सेगमेंट एंड होता है। अब हमें लाना वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच दिखा। शाइना बैचलर भी उनके साथ मौजूद थी। इस मैच में नाया जैक्स ने जबरदस्त तरीके से लाना को मारा। मैच वन साइडेड ही रहा। फिर भी लाना ने नाया जैक्स को मारने का ट्राई करा। एक तरह से ये मैच नहीं था, WWE लाना की जम के बेइज्जती करा रही थी और बाकी के सुपरस्टार को दिखा रही थी कि WWE में रहते हुए WWE के खिलाफ बोलने का यही नतीजा होता है। कह सकते हैं कि WWE पिछले कुछ वीक से लाना की बेइज्जती करा रही है और उन्हें पनिश करता हुआ दिखा रही है। नाया समोन ड्रॉप देके मैच जीत लेती हैं। अभी कमी पूरी नहीं हुई थी। नाया जैक्स फिर लौटती हैं और लाना को हर वीक की तरह अनाउंस टेबल पर समोन ड्रॉप दे देती हैं। नेक्स्ट हमें हर्ट बिजनेस दिखाई दिए। एमवीपी आके कहते हैं कि वीआईपी लॉन्ज में बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही इनवाइट किया जाता है। एमवीपी सैमी ज़ेन को यहां से वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि बॉबी लैशली बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इन दोनों को सर्वाइवर सीरीज में एक दूसरे से भिड़ना है। हर्ट बिजनेस कहते हैं कि हमने रेट्रिब्यूशन का ध्यान रखा क्योंकि हमसे ऐसा करने को कहा गया था। अब बारी न्यू डे की है, उनसे हम टैग टीम टाइटल लेंगे। तभी न्यू डे बाहर आते हैं और कहते हैं कि बॉबी लैशली पुराने हो चुके हैं। कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड हर्ट बिजनेस के बूढ़े होने पर काफी मजाक बनाते हैं। फिर कॉफी हर्ट बिजनेस को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे मुकाबले हम पे काफी टाइटल हैं। एमवीपी कहते हैं कि कॉफी किंगस्टन ने 8 सेकंड में टाइटल गवा दिया। कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि लाना के अकॉर्डिंग बॉबी लैशली बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन एंड बेंजामिन के बीच मैच दिखा। शुरू में न्यू डे ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को मूव देके उन पे हावी होते हैं। इसके बाद शेल्टन कॉफी किंगस्टन को मार के ढेर करते हैं और उनके फेस पर किक मारते हैं। कॉफी किंगस्टन यहाँ ड्रॉप किक से पलटवार करके वुड्स को टैग देते हैं। वुड्स अकेले सेड्रिक अलेक्जेंडर को टेक डाउन करते हैं और शेल्टन बेंजामिन को किक मारते हैं। अच्छा मैच देखा दोनों टीम्स के बीच। एंड आते आते मैच काफी मजेदार दिखा। जिस पे मौका लगा उसने उसको मारा। शेल्टन बेंजामिन ने जेवियर वुड्स को मूव दे किया। सेड्रिक अलेक्जेंडर ने उन्हें पिन करा और मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें टकर वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखा। अली कमेंट्री टेबल पर होते हैं। अब रेट्रिब्यूशन का हर्ट बिजनेस पर तो जोर चला नहीं, तो इन्होंने आज अकेले टकर और रिकोशे को खूब मारा, जिसने शायद मुझे तो बिल्कुल इंप्रेस नहीं करा। अब मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा। मॉरिसन और ड्रू मैकिंटायर के बीच से मैच की शुरुआत हुई। मॉरिसन ने यहाँ बच के चालाकी से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा। बस फिर क्या था, मॉरिसन की धुलाई शुरू हो जाती है। टैग लेके मिज आते हैं तो उनकी भी ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ धुलाई चालू कर दी। अच्छा मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर का बोलबाला इस मैच में रहा। ड्रू ने इस मैच में उठा के जो मॉरिसन और मिज को फेंका है वो देखने लायक था। एक टाइम आया जब दोनों ने मिलकर ड्रू मैकिंटायर को मारा और काफी बार पिन करने की कोशिश भी करी,
गई, बट एंड में मैच ड्रू मैकिंटायर ने मिज को क्लेमोर देके जीत लिया। मैच के बाद रैंडी ऑर्टन ने आके ड्रू मैकिंटायर को आरक्यू दी और फिर फिन की हंसी सुनाई दी। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। शो काफी अच्छा था जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। आज महीनों बाद जब मिज पे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है तो उन्होंने कैश इन का ट्राई करा, हालांकि वो ड्रू मैकिंटायर ने फेल कर दिया। अलेक्सा ब्लिस इस टाइम पूरे WWE में सबसे बेस्ट लग रही हैं। वाकई वो जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं बहुत जबरदस्त और ब्यूटीफुल लग रही हैं। मतलब उनके लुक्स, एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका जो कि उन्हें बेस्ट बना रहा है और क्यूट बना रहा है। वहीं हर्ट बिजनेस का बड़ा बोलबाला दिख रहा है। पहले रेट्रिब्यूशन को हराया और आज WWE में न्यू डे को भी उन्होंने हराते हुए दिखा दिया। अब WWE लाना के साथ बहुत गलत कर रही है। मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर ने अकेले मिज और मॉरिसन को मात दी। जीत के बाद रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर पर आरक्यू से अटैक करा और फिर फिन का म्यूजिक भी दिखाई दिया। वो दिखते नहीं है। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।